हनुमान जी तो नंदन उपवन की ओर आ रहे हैं। कहीं उन्हें देवी पुंजिक स्थला का भेद तो ज्ञात नहीं हो गया। देवी अंजना के पुंजिक स्थला के रूप में आने तक हमें हनुमान जी को रोकना ही होगा। माता आप यहाँ कैसे? माता अंजन प्रदेश में भी है और यहाँ भी। इस भेद को समझने के लिए मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। मुझे माता को अंजन प्रदेश लेकर जाना होगा। जय श्री राम। माता, मैं केवल इतना जानता हूं कि आपसे अनुमति मिलने के पश्चात अब मुझे मेरे धर्म से कोई नहीं डिगा सकता। न त्रिदेव, न नियति, न विधि का विधान। अब मेरा केवल एक ही धर्म है, हर परिस्थिति में आपकी जीवन की रक्षा करना। मुझे आज्ञा दीजिए माता। हनुमान जी, हम सब आपके साथ हैं। देवी अंजना को कुछ नहीं होने देंगे। यमराज चाहकर भी महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जामवंत जी, मुझे ज्ञात है इस कार्य को करने के लिए यमदेव ही आएंगे, किंतु हमें ऐसा व्यूह रचना होगा कि वो अंजन प्रदेश में प्रवेश ही ना कर सके। समझ गया। आप 10 दिशाओं को ढकने वाले अभेद देवियों के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम। मैं अभी और वानर सेना को तैयार करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। महारानी, ऐसे विदा करेंगे अपनी अंजना को? अंजना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब कुछ छोड़कर अचानक से क्यों जाना चाहती हो? आपको क्या लगता है महाराज, ये सब हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं? आपको लगता है कि हम आपको और हनुमान को छोड़कर जाना चाहते हैं? नहीं महाराज, हम ये अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, नहीं कर रहे अपनी इच्छा से। किंतु आपको भी पता है कि नियति से चाहे कोई कितना भी भागे, नियति घटित होकर ही रहती। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि यदि जाना ही है तो हम इस संसार से रुद्र अवतार हनुमान के माता के रूप में ही विदा लेंगे, और जितने भी दिन शेष है उसे संपूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रेम से जिएंगे। मुझे क्षमा कर दो अंजना, जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। इतने दिनों से इच्छा थी कि हम आपको अपने हाथों से भोजन खिलाएं। पता नहीं फिर ये अवसर मिले न मिले। ये लीजिए। अंजना। महाराज। महारानी। माता मैं यहाँ हूँ, रुक जाइए। क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आई थी वो तो पूरा हो ही चुका है, क्योंकि यमदेव ने आपकी माता पर मृत्यु पाश चला दिया है।
अंजन प्रदेश को वानर सेना ने अपनी व्यूह रचना से ढक दिया और आकाश मार्ग की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हैं। ऐसे में हमारा अंजन प्रदेश में प्रवेश करना असंभव है। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। मृत्यु देवी प्रकट हो। मृत्यु देवी, आपको हमारा एक कार्य करना होगा। मैं समझ गई यमदेव कि मुझे क्या करना होगा। हनुमान, मेरी रक्षा करो हनुमान। हनुमान, मेरी रक्षा करो हनुमान। माता, माता तो महल में पूर्णतः सुरक्षित थी, फिर ये संकट कहां से आ गया? जय श्री राम। माता, 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 माता रुकिए। माता, माता मैं यहां हूं, रुक जाइए। माता। अब अंजन प्रदेश में प्रवेश किया जा सकता है। कौन है? ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने महल में प्रवेश किया हो? कौन है? कौन है? कौन है? लगता है मुझे भ्रम हुआ है। मुझे द्वार पर ही रहना चाहिए। यमदेव कभी भी आ सकते हैं। माता मैं यहां हूं, रुक जाइए। माता, माता, माता आप किससे भाग रही हैं? मेरे अतिरिक्त यहां कोई भी नहीं। हनुमान जी, मैं आपकी माता नहीं हूं, मैं मृत्यु की देवी हूं। इसका अर्थ है कि यमदेव ने मेरे साथ छल किया है। हाँ, और जब तक यमदेव का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपको महल की तरफ नहीं जाने दूंगी। देवी, वैसे तो मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता, किंतु आज मेरी माता के जीवन का प्रश्न है। यदि आपने मेरा मार्ग रोका तो मैं विवश हो जाऊंगा। देवी, अब मुझे अपने पुत्र धर्म का पालन करना ही होगा। माता की मृत्यु को पराजित ना कर दूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मुक्त कर दीजिए मेरी माता को। जय हनुमान। हनुमान जी,
जैसे आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह मैं भी अपने धर्म का पालन कर रही हूँ। देवी, आप कुछ भी क्यों ना कहें, किंतु मैं यमदेव को मेरी माता के प्राण छीनने नहीं दूंगा। अंजना, मैं समझ गया हूं कि तुमने जो निर्णय लिया है वही उचित है। हमें नियति के साथ खड़ा होना चाहिए, नियति के विरुद्ध नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारी इच्छा स्वीकार है। अर्चना, मैं तुम्हें अपने विवाह के सभी बंधनों और सभी वचनों से मुक्त करता। देवी अंजना, आप अपने पति के बंधन से तो मुक्त हो गई। अब समय आ गया है आपके जीवन से मुक्त होने का। हनुमान जी, अब इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए आई थी वो तो पूरा हो ही चुका है। क्योंकि यमदेव ने आपकी माता पर मृत्यु पाश चला दिया। अब उनके प्राण कोई नहीं बचा सकता, ना आप ना स्वयं विधाता। देवी अंजना, आपकी जीवन यात्रा यही समाप्त होती है। जय श्री राम। महारानी, आगे खोलो महारानी, क्या हुआ आपको? सिपाहियों, वैदराज को लेकर आओ इसी क्षण। महारानी, न मृत्यु की देवी, न मृत्यु पाश, मेरी माता को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आप तो स्वयं नियति के रक्षक हैं, विधि के विधान के संरक्षक हैं। फिर आप हमें हमारे धर्म कार्य का पालन करने से कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको रोक नहीं रहा यमदेव, मैं केवल अपना पुत्र धर्म निभा रहा हूं। मुझे क्षमा करें महाराज, परंतु अब महारानी जीवित नहीं रही। नहीं 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 नहीं, अंजना, वैदराज आपसे अवश्य कोई त्रुटि हुई है। महारानी, अंजना, महारानी,
ये सत्य नहीं हो सकता। आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलिए अंजना, उठिए महारानी। यमदेव, यही है ना आपका मृत्यु पाश, जिसमें आप मेरी माता के प्राण हर कर लाए हैं। आज इस संपूर्ण संसार को ज्ञात हो जाएगा कि यदि पुत्र चाह ले तो अपनी माता के प्राण मृत्यु पाश से भी छुड़ा सकता है। नहीं हनुमान जी, हनुमान जी नहीं। हनुमान जी, जय श्री राम। आप ऐसा नहीं कर सकते हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। जय श्री राम। हनुमान जी, आपने क्या कर दी? संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी आत्मा मेरी मृत्यु पाश से मुक्त हुई हो। अंजनी, आपके बिना मेरे इस जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है महारानी। अंजनी, अब मैं भी अपने इस जीवन को समाप्त कर लूंगा। महारानी, आप ठीक है महारानी? महारानी ठीक है? महारानी ठीक है? काल पाश से प्राण छीन कर लाने वाले धन्य हो कपि। महाराज, हमें ऐसा लगा कि हम किसी गहरी निद्रा में चले गए थे। महारानी, आपको ज्ञात भी नहीं आप किस निद्रा से जागी हैं। हम जानते थे महारानी कि हमारा पुत्र हनुमान आपको कुछ नहीं होने देगा। असंभव हो यमदेव या मृत्यु की देवी, तुमसे पराजित होवे यशस्वी। धन्य है माँ का पुत्र निराला, माँ अंजनी का मारुति लाला। काल पाश से प्राण छीन कर। इस संसार में ये प्रथम बार हो रहा होगा कि किसी ने काल के पाश से अपनी माता के प्राणों को बचाया होगा। आप धन्य हैं हनुमान जी। इस संसार में आप जैसा पुत्र आज से पहले ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। देवी, अभी जो टला है वो संकट नहीं, यमदेव का अभिमान था जिसे हनुमान ने तोड़ दिया। संकट तो अटल खड़ा है। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। देवी, यमदेव मृत्यु के देवता अवश्य हैं, परंतु वे मृत्यु के कारण नहीं हैं। हर मनुष्य के मृत्यु का एक कारण होता है। देवी अंजना की मृत्यु का भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, जो आने वाले समय में फलित होगा। महादेव, वो कारण चाहे जो भी हो, किंतु मैं ये जानती हूँ कि हनुमान जी अवश्य उन्हें भी समाप्त कर देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ देवी। महारानी, हमें लगता है पुत्र हनुमान ने आप पर आए हुए मृत्यु के संकट को टाल दिया है। अब आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। महाराज, हम ये नहीं जानते कि हम पूर्णतः सुरक्षित हुए हैं या नहीं, परंतु अब हमें केवल एक ही इच्छा है, अपने आप को महादेव की भक्ति में पूर्णतः समर्पित करने की। ये तो और भी अच्छी बात है महारानी।
आपको महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय जाप का पाठ करने से आपके जीवन के रहे सहे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। हनुमान जी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं यमदेव, तब तक मैं अपनी माता की मृत्यु को पराजित ना कर दूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मुक्त कर दीजिए मेरी माता को। देखिए हनुमान जी, मुझे पराजित करने से आप अपनी माता की मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यही है ना वो मृत्यु पाश, जिससे आप लोगों के प्राण हरते हैं। हनुमान जी, अब इसी से आपको सदा सदा के लिए यहीं बंधे रहना होगा। हनुमान जी, यदि आपने यमदेव को यहाँ रोक लिया तो याद रखिए, इस संसार में जीवन और मृत्यु की व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। मृत्यु देवी, तो आप ही बताइए, मैं अपनी माता की जीवन रक्षा कैसे कर सकता हूँ और क्या मार्ग है मेरे पास? हनुमान जी, यदि आप सच में अपनी माता की मृत्यु को रोकना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उस कारण को समाप्त कीजिए जिसके कारण देवी अंजना की मृत्यु नियत है। यमदेव, यदि आप मेरी माता की मृत्यु का कारण नहीं है तो कौन है वो? मैं तो केवल मृत शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त करता हूं। किसी की मृत्यु का ज्ञान नहीं होता है मुझे। परंतु क्या यमदेव? ठीक है, कहिए। परंतु हनुमान जी, यदि आप सत्य में इस समस्या का समाधान चाहते तो वो केवल और केवल ऋषि दुर्वासा ही कर सकते। ऋषि दुर्वासा? ठहर जाओ विष्णु। वर्षों से ठहरा हूं मैं, किंतु अब नहीं। अब मैं उस स्त्री से पहले तुम्हारा अंत करूंगा। ठहर जाओ विष्णु। वर्षों से ठहरा हूं मैं, किंतु अब नहीं। अब मैं उस स्त्री से पहले तुम्हारा अंत करूंगा।